तो ऐसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V23e 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल की फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप है ना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा ये वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए इस फोन में, तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेना है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहां तक चाहिए, बस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आप इस फोन में दो एप्लीकेशंस एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को भी ऊपर लेकर जाना है, तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहां पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर यूट्यूब है, नीचे क्रोम, इस तरह से नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो आप यहां पर 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो उसी एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेनू बटन में ना यहाँ पर हम एप्लीकेशंस ओपन किए होते हैं, यहाँ पर दिखते हैं ना आपको रिसेंट टैक्स में, यहाँ पर भी ये स्टाइल इसका इस तरह से है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका स्टाइल इस तरह से आता है, जो आपको अच्छा लगे रख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए इस फोन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस आपको इसमें आना है, चूज थीम पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको कर सकते हैं दोस्तों डार्क। ये बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स आपको इस पर क्लिक करना है, अनऑन। इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये खास कर ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो नंबर आप डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाएगा। इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आना, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल आते हैं, फेक कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलेगा, आपको कॉल वेरीफाई होकर आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और फ्लिप टू साइलेंस, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन बज रहा है तो आपको फ्लिप कर देना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, इसमें आना है, टिक करके एग्री हो जाना है, एक और बार टिक करके एग्री हो जाना है। और आप यहाँ पर पहली बार आए तो आपको ये एग्री करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने स्मार्टफोन को। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसकी कैपेसिटी को यहाँ से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद इसी के रिगार्डिंग इससे भी बेहतरीन फीचर यहाँ पर ये है डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो ये भी इसी के रिगार्डिंग है। पूरा फोन आपका ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ से आपने कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट आपने कर लिया तो मान लो आप फोन रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में स्क्रीन ऑफ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो आप इस तरह से फोन को करेंगे तो पूरा स्क्रीन आपका इस तरह से रोटेट हो जाता है। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से जैसे रोटेट करना चाहिए कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन कलर्स, यहाँ से आप अपने स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और फॉन्ट साइज, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं, और वापस से इसको छोटे करना चाहे आप छोटे भी कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से आपको 2 बार टिक करके एग्री हो जाना है, और यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको स्टाइलिश में चाहिए फॉन्ट्स तो आपको यहाँ पर डाउनलोड मोर दिखता होगा, इस पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश में डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पर बैक आने के बाद में यहाँ पर स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर
नोटिफिकेशन मेथड, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप आइकन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आपको आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर आइकन बता देता है उस एप्लीकेशन का। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों नंबर, तो आपको कितने एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पर आपको ऊपर क्वांटिटी बता देता है। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर ऊपर बता देता है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो चुका है भी। और बैक आते हैं यहाँ पर दोस्तों, और टॉप एरिया डिस्प्ले इस सेटिंग में आना है। ऐसे कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये जो नॉच है ना वो हाइड होना चाहिए। एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर क्रोम को, यहाँ पर मैं करूंगा इसको हाइड करूंगा तो यहाँ पर क्रोम ओपन करने के बाद ये जो फ्रंट कैमरा ना नॉच ये हाइड हो जाता है। ये ब्लैक पट्टी दिख रही है ना आपको, इस तरह से आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर दिखता होगा नेक्स्ट करना है। पहली बार आए तो गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर होम सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड कर लिया तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। आप यहाँ पर करेंगे ड्रावर तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आएंगे लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आता है, यहाँ पर तो आता ही है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ से आप ये जो होम स्क्रीन है ना इसका आप साइज थोड़ा बड़ा छोटा करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको उसी सेटिंग में दिखता होगा ठीक नीचे राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब यहाँ से आप यहाँ से बड़े छोटे कर सकते हैं और इसके कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों लॉक लेआउट, इसको ऑन करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना इसी जगह लॉक होते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर होम सेटिंग में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर एक ग्लोबल सर्च है, आपको कर लेना है नोटिफिकेशन सेंटर। तो अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस नीचे से इतना करेंगे नीचे से निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और आपको होम सेटिंग्स में आना है। और यहाँ पर दोस्तों और ऐप सजेशन बार, इसको ऑन करेंगे तो आप ज़्यादा कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर सजेस्ट करेगा दोस्तों जो आप यूज करते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग पर क्लिक करके आना है एकदम नीचे ऐप आइकन बैड्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आप जो भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये देख मैं क्लियर कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो बाद में आप आकर देख सकते हैं क्या क्या हमने क्लियर किया बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर और है दोस्तों डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप एंड्रॉइड ऑटो कर सकते हैं, सिस्टम होम स्क्रीन कर सकते हैं, नहीं तो पुश नोटिफिकेशन इंजन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और बबल्स ये ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है ना, के ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरह से यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन को जो मैसेंजर वाले होते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ से आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा दोस्तों, नीट क्लीन बता देता है। इसके अलावा यहाँ पर हम करेंगे इसको शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों और वेग स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसी सेटिंग में यहाँ पर ये क्या है, अब मान लो आप यहाँ पर लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आने के बाद में है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी बता देता है कितने आपको मैसेज आए हैं बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर इसके ठीक नीचे है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं अगर आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो। इसको ऑन करने के बाद आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और आप इसको ऑफ करके डेली इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो डेली आप मीटिंग में रहते हैं यहाँ पर शेड्यूल्स पर क्लिक करके ऐड मोर पर क्लिक करके टाइम पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी मीटिंग का नाम वगैरह कुछ भी डालकर ऐड पर क्लिक करके मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड टाइम डे बाय डे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी मीटिंग स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा रोजाना और मीटिंग खत्म होते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं।
हैं और आपको आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आपको डायनामिक इफेक्ट्स मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनहांस डायनामिक इफेक्ट्स, इसको यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, मतलब इसको ऑन करेंगे तो इसको आप कह सकते हैं एड लाइटिंग। यहाँ पर कस्टम टाइम को ऑफ करना। इनकमिंग कॉल्स, यहाँ से आपको कॉल आने के बाद में एड लाइटिंग कैसी आनी चाहिए, यहाँ से आप वो रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर लेना। आपको कॉल आते वक्त इसी तरह वो एड लाइटिंग लगता है, कमाल का ये दिखता है। बैक आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों और नीचे आने के बाद में यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन से, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर जो एड लाइटिंग है ना वो लगना चाहिए। यहाँ से आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर 2-4 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद नीचे यहाँ पर है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं आप नोटिफिकेशन के लिए। मैं नोटिफिकेशन के लिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अभी जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ना, उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगता है। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर बैक आते हैं दोस्तों इसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में। यहाँ पर है अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए, यहाँ से आप वो रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद यहाँ पर है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक आइकन बता देता है फिंगरप्रिंट का, वो आइकन कैसा आना चाहिए, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, यहाँ पर ये अलग इफेक्ट है दोस्तों, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट इस तरह से टच करके अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है ना, वो इफेक्ट कैसा आना चाहिए, यहाँ से आप वो रख लेना। बैक आते हैं और यहाँ पर है दोस्तों और फेस लॉक का एक आपको ये आइकन मिलते हैं, आप फेस लॉक सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से ताला बता देता है। आप यहाँ पर कोई भी एक ताले की जगह आइकन रख सकते हैं। और चलिए बैक आते हैं और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन भी है दोस्तों। आप चार्जिंग लाने के बाद में कैसा आना चाहिए लॉक स्क्रीन पर एनिमेशन, वो इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी एनिमेशन, मतलब यहाँ से आप यूएसबी लगाएंगे तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए, आपको यहाँ पर 3 एनिमेशन मिलते हैं जो आपको अच्छा लगे रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, मतलब आप स्क्रीन को ऑन ऑफ करते वक्त एनिमेशन कैसा आना चाहिए, इस तरह से आप स्वाइप जैसे दिखाएगा एक सिंपल, ये भी एक आप एनिमेशन रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन करेंगे तो आप 2 बार शेक करेंगे फोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में यहाँ पर है स्मार्ट वेक, इस सेटिंग में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर स्वाइप अप टू अनलॉक और स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है। ये क्या है, अब मान लो अब लॉक करके रखें फोन को तो आप स्वाइप ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो ये देख सकते हैं इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो अनलॉक हो जाता है आपका फोन, और आप लॉक करके रखें फोन को तो नीचे लेकर आएंगे उंगली तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह से और भी आप इसी तरह के फीचर्स यूज कर सकते हैं शॉर्टकट्स ये। चलिए इसके अलावा यहाँ पर इसी स्मार्ट मोशन सेटिंग में आपको यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और यहाँ पर डबल टैप टू लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके आप लॉक करके रखना चाहते हैं तो डबल टैप करना ऑफ हो जाता है। इसके अलावा अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। एकदम नीचे अगर आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा क्विक एक्शन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप मान लो लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी फ्लैश लाइट ओपन हो रहा है। इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूट्यूब को, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद डायरेक्ट ये यूट्यूब ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा इजी टच, आपको यहाँ पर आना है, इसको ऑन करना है तो यहाँ पर इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अभी ये ग्रे कलर में दिख रहा है ना, इसका आप थीम चेंज कर सकते हैं। ये रहा स्किन्स और जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। मैं ऑरेंज कर लेता हूँ और नहीं तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये इस तरह से आ चुका है। अगले फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक आते हैं और आपको यहाँ पर दिखता होगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो फोन कॉल से भी आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी आता है। मोर एप्स पर क्लिक करके यहाँ से आप
इतने एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉल करते वक्त फेस ब्यूटी होता है। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और आपको दिखता होगा फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ से इनकमिंग कॉल्स ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगी। बैक आने के बाद यहाँ पर है और 100 इसको ऑन कर सकते हैं। अभी इस तरह से आप लेकर जाएंगे उंगली तो ये छोटा स्क्रीन इस तरह से हो जाता है, छोटा स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं दोस्तों और फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में एकदम नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना, जस्टर नेविगेशन कर लेना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी इस तरह से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में और यहाँ से आप एस कैप्चर पर क्लिक करके यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी एस कैप्चर में और भी कमाल के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप इतना ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहिए कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फनी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फनी स्क्रीनशॉट, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है भाई साहब, ये क्या दिख रहा है आपको। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। यहाँ पर आप हॉटस्पॉट और वाईफाई आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और आप वाईफाई कनेक्ट करके बैठे, कोई पासवर्ड मांगता है तो हॉटस्पॉट के जरिए थोड़ा सा इंटरनेट आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों और इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टिक करके एग्री हो जाना और यहां पर सेटिंग्स वगैरह सब कुछ कर लेना। यहां पर स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करेंगे, बंद हो जाता है। इसके अलावा यहां पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर आप यहां पर कर सकते हैं दोस्तों और नियर बाय शेयर यहां से आप डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक कर लेना आपको और आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से आपको मिलता है दोस्तों फोकस मोड, इसको ले लेता हूँ ऊपर, ये कमाल का फीचर मिलता है, इसके लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर फोकस मोड है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर जीमेल को, तो यहाँ पर अभी जीमेल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टर्न ऑन नाउ करूंगा तो अभी जीमेल से हमको कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर आएगा नहीं दोस्तों जीमेल का कुछ भी हमको, क्योंकि हमने यहाँ पर फोकस मोड को ऑन कर लिया है। और यहाँ पर जीमेल एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होगा और अपना असली कलर भी बदल चुका है। अब यहाँ पर मैं ओपन कर मतलब ऑफ करूंगा, यहाँ पर ऑफ करूंगा इस फोकस मोड को, ये रहा ऑफ हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपना असली कलर भी आ चुका है जीमेल का और ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा और नोटिफिकेशंस भी आएंगे। अगले फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो पंच होल में लाइटिंग है ना, इसको आपको रखना है इस फोन में। तो आपको यहाँ पर आना है क्रोम में आकर आपको सर्च करना, तो यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है रिंग APK, रिंग APK सर्च करना है दोस्तों। सर्च करके आपको ये तो प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन सिक्योर है या कैसा है वो तो पता नहीं, और अगर आप बैंकिंग वगैरह आप करते हैं फ़ोन में, आप अमाउंट वगैरह ज़्यादा रखते हैं, कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह होता है तो आप इसको मत यूज़ करना दोस्तों। अगर मेरी राय ये है, ये सिक्योर है या कैसा है वो तो मुझे पता नहीं, अगर फिर भी आप रखना चाहे यहाँ पर इसको डाउन करके इसको ओपन करके सारे परमिशन वगैरह देना है। यहाँ से ऑफ रहता है तो इसको ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा। और एक कंट्रोलर है दोस्तों, यहाँ पर एक कंट्रोलर है, ये अपने कैमरा के पास इस रिंग को लेकर जाना है, इस तरह से लेकर जाएंगे तो और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये सेगमेंट कलर होता है, आपको सिंगल कलर करके यहाँ पर इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके आपको जो कलर अच्छा लगे उसको आप यहाँ से सेट करके ओके कर सकते हैं। यहाँ पर ये पंच होल में लाइटिंग सेट हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo V23e स्मार्टफोन के कुछ आपको 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हडन फीचर्स आपको मैंने बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और आप इसी तरह का टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स हडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।